मेरी दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इतिहास तो देखा है कि वैक्सीन का रिसर्च होने के बाद 10 साल के बाद इंडिया में वैक्सीन आए, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ये इतिहास बदला है। इंडिया ही वैक्सीन रिसर्च कर ले और इंडिया ही वैक्सीन एडमिनिस्टर कर ले, ये हिंदुस्तान के इतिहास में कोविड क्राइसिस के दरमियान पहली बार आप सब लोगों के एफर्ट से, प्रयास से ये संभव हुआ है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के आर्थिक सहयोग से आपने नेशनल वैक्सीन का निर्माण किया। मेरी दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमने ये इतिहास तो देखा है कि वैक्सीन का रिसर्च होने के बाद 10 साल के बाद इंडिया में वैक्सीन आए और इंडिया में वैक्सीन लगे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ये इतिहास बदला है। जब ऐसे कोई पेंडेमिक की सिचुएशंस में इंडिया ही वैक्सीन रिसर्च कर ले और इंडिया ही वैक्सीन एडमिनिस्टर कर ले, ये हिंदुस्तान के इतिहास में कोविड क्राइसिस के दरमियान पहली बार आप सब लोगों के एफर्ट से, प्रयास से ये संभव हुआ है। भारत बायोटेक के अलावा भी और 7 कंपनी ने भी वैक्सीन रिसर्च में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज दुनिया में 65% से अबव वैक्सीन सप्लायर इंडिया है। लास्ट वीक में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करके आया। मैंने दुनिया में हिंदुस्तान का जलवा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर देखा। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल सीईओ की कॉन्फ्रेंस में, डायलॉग में भी इंडिया में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, वैक्सीन रिसर्च में एक्सपर्टाइज, इंडिया रिसर्च और इनोवेशन के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसकी सराहना होती हुई मैंने देखी। और इसलिए मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हिंदुस्तान नहीं केवल फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन के रहे, लेकिन वैक्सीन रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हमारा नाम दर्ज करा चुके हैं। आने वाले दिनों में यही गति से हम रिसर्च और इनोवेशन में आगे बढ़ते रहें।